हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जिस जगह लेके चल रहे हैं वो एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। हिस्ट्री में आपने वर्ल्ड वॉर का नाम तो सुना होगा, जंग अजीम। जी हाँ, तो हम आपको आज एक ऐसी जगह लेके चल रहे हैं जो कि दूसरी जंग अजीम में मलेशिया में एक अहम रोल प्ले करती रही। तो आइए हमारे साथ रहिए, हम आपको लेके चलते हैं आज की हिस्टोरिकल जर्नी की तरफ। थैंक यू। दूसरी जंग अजीम में जिन मुल्कों ने अहम रोल प्ले किया उसमें एक रीजन मलाया भी है। मलाया मलेशिया का पुराना नाम है। 1941 ईस्वी में जापानीज फोर्सेस मलेशियन रीजन में इंटर हुए और स्लोली ग्रेजुअली मलेशियन जोन के ऊपर कब्जा किया। और उसके बाद 1945 ईस्वी में जापानीज ने अपना फर्स्ट मिलिट्री गैरिजन जो कि इस स्टेट पिनेंग में बनाया। पिनेंग के बेसिकली दो हिस्से हैं और हम जिस हिस्से पे मौजूद हैं ये पिनेंग आइलैंड है। तो हम पहुंच चुके हैं वॉर म्यूजियम पिनेंग और ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा वॉर म्यूजियम है जो कि किसी दौर में दूसरी जंग अजीम से पहले जापानीज के अंडर कंट्रोल रहा और उसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने इसके ऊपर अटैक करके और इसका कॉन्कर किया। हम आपको बताते जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और ये वॉर म्यूजियम कितने रकबे पे फैला हुआ है। तो हमारे साथ रहिए। इस फोर्ट को 1930 में ब्रिटिश आर्मी ने बनाया था और ये फोर्ट्रेस लगभग 20 एकड़ पे मुश्तमिल है। गेट के एंट्री पॉइंट पे आपको एक मैप नज़र आएगा जिसकी रहनुमाई से आप इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिकट लेने के बाद एक अलग ही उतावलापन था कि इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर किया जाए। ये तस्वीर जो इस दीवार पे लगी हुई है ये सन 1941 ईस्वी की है और ये एन इसी जगह पे जहां हम मौजूद हैं ली गई थी। और आप देखें ये जापानीज कंस्ट्रक्शन उस दौर में किस तरह की हुई है। आप इसमें वो लकड़ी देख सकते हैं कि कितनी मजबूत लकड़ी है। और ये हेलमेट्स उन सोल्जर्स के जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, ये उनके हेलमेट्स हैं। इसके अलावा ये बाइसिकल उसी दौर की बाइसिकल है। ये हॉर्स शूज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये राइफल्स जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन सोल्जर्स ने यूज़ की, ये रियल राइफल्स हैं। और हम बहुत लकी हैं आज के दौर में कि हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये स्वॉर्ड देखें आप, ये उस दौर की वो तलवार है। थोड़ा बहुत जंग ज़रूर लग चुका है इस तलवार को, पर आज भी अपनी अच्छी शक्ल में मौजूद है। तो हम ये सोचते हैं कि वो कैसा दौर होगा जब यहाँ पे ये लोग बैठते होंगे और ये जगह भरी हुई होगी और यहाँ पे जंग का समा तारी होगा। खैर, जंग तो किसी के लिए अच्छी नहीं होती और जंग हर सूरत में अच्छी नहीं होती। ये वर्ल्ड वॉर मॉन्यूमेंट जो कि यहाँ पे इंस्टॉल है, इसके अलावा उस दौर के बेल्ट्स और भी कई चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं इस फोर्ट्रेस में।
ऊपर एक और अटलरी कैनन मौजूद है जो कि यहाँ उस दौर में निस्ब की गई थी। इसके अलावा ये लैंटर्न्स आप देखें, उस दौर की लालटीनें कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत। एक और चीज़ आपको दिखाता चलूँ कि ये यहाँ का मैप वॉर म्यूज़ियम रेलिक्स के किस नंबर पे क्या चीज़ मौजूद है। जब भी आप आएँ तो इसको ज़रूर फॉलो करें, आपको आसानी होगी इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने में। चलें आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस म्यूज़ियम में और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब हम चलते हैं उस दौर के इस एमिनेशन डिपो की तरफ। तो आए चलते हैं। बिस्मिल्लाह। काफ़ी एक बंद और तंग रास्ता आप ये देख सकते हैं। इस म्यूज़ियम में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो उस वक्त इस दौर के सिपाहियों के ज़ेरे इस्तेमाल थीं। और ना सिर्फ ये, पर ये उस दौर के असली कमरे हैं जो आप देख रहे हैं। ये उस दौर का वेंटिलेटर सिस्टम और इसके साथ साथ ये छोटा सा एरिया जो कि नेक्स्ट रूम के साथ कनेक्टेड है। ये 7 मीटर की टनल इस कमरे को बाहर के रास्ते से कनेक्ट करती है। यहाँ इस दीवार में कई खतूत भी नस्ब हैं। इस टनल के कॉरिडोर का साइज इतना तंग है कि एक वक्त में सिर्फ एक आदमी ही इस टनल में से गुजर सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1930 में इस फोर्ट को बनाया गया था और 1941 में जापानीज़ फोर्सेस ने इस फोर्ट को कॉन्कर किया और कुछ अरसे बाद फिर इस फोर्ट को ब्रिटिश आर्मी ने अपने कब्ज़े में ले लिया। अल्दो हमें बताया ये गया कि ये एशिया की मोस्ट हॉन्टेड साइट्स में से एक साइट है। इस फोर्ट में कई टनल्स मौजूद हैं और अब हम जिस टनल के पास हैं ये 100 मीटर गहरी टनल है। आप देख सकते हैं कि इसमें उस दौर की ये तमाम चीज़ें जो कि उस दौर के नट्स और इसके अलावा कई दीगर चीज़ें भी मौजूद हैं। टनल के साथ ही एक पिल बॉक्स एरिया मौजूद है जिसमें उस दौर के सिपाहियों को कैमोफ्लेज किया जाता था। इसके अलावा ये दीगर एयर वेंट्स इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि इसके बेसमेंट से वेंटिलेशन का कितना अच्छा सिस्टम रखा गया था जिसमें मुख्तलिफ ये एयर वेंट्स दिए गए हैं।
इसके अलावा ये बूबी ट्रैप जोन, जो कि अगर कोई दुश्मन इस फोर्ट में दाखिल होने की कोशिश करे तो उन दुश्मनों को ट्रैप करने के लिए ये बूबी ट्रैप जोन। आगे जाते ही एक और गन फायरिंग बे मौजूद है। यहाँ पे बेसिकली कोई गन इंस्टॉल की गई थी, जिसकी तस्वीर अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये इसकी तस्वीर है जो कि इस बेसिकली एरिया में इंस्टॉल की गई थी। और ये आप देख सकते हैं, ये एम्यूनेशन लॉकर है। ये उस दौर का वो लॉकर है जिसमें एम्यूनेशंस रखी जाती थी। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये कुछ लॉकर्स हैं। ये सारे, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे एम्यूनेशन लॉकर्स हैं। जितने भी आपको ये नजर आ रहे हैं, ये सब एम्यूनेशन लॉकर्स हैं। और ये सब एम्यूनेशन किसी कैनन के थे। एक अजीब ही एहसास मिलता है जब आप ऐसी इमारतों को देखते हैं जो कि जंग के ज़ेर रही हों, और ख़ास तौर पे जंग अज़ीम। ये उस दौर के उन तमाम ऑफिसर्स की ऑफिसेज हैं जो कि यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा हमें ये एक हैरत अंगेज़ कटिंग देखने को मिली जो कि एशिया की मोस्ट हॉन्टेड साइट्स में इस साइट को शामिल करती है। और ये आपको फिर लॉक है अजान। फायरिंग बे के बाद अब हम चलते हैं कैनन और टॉर्चर चैम्बर्स की तरफ, जो कि ऊपर इस हिल पे मौजूद हैं। यहाँ ऊपर एक और कैनन एरिया मौजूद है, जिसमें कैनन तो नस्ब नहीं है इस वक्त, पर इसके अलावा इसके कैनन के गोले और उस दौर की जो गोलियां वो मौजूद हैं। इसके अलावा उस दौर के लॉकर्स, जो एम्यूनेशन डिपोज, एम्यूनेशन लॉकर्स जो थे वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा बम्बार्डमेंट से तबाहशुदा उस दौर की असल दीवारें आप देख सकते हैं कि किस तरह की बम्बार्डमेंट से तबाहकारी हुई इस एरिया में। ये वो असल दीवार है जो कि बम्बार्डमेंट की वजह से टूटी। इसके अलावा दूसरी जंग अज़ीम में मारे जाने वाले सार्जेंट जॉन वुल्फ, जो कि ब्रिटिश आर्मी के एक सार्जेंट थे, उनकी कब्र भी यहाँ मौजूद है। इस सिपाही को ऑनर करने के लिए इनकी असल राइफल और इनका असल हेलमेट भी यहाँ इस कब्र पे नस्ब किया गया है। थोड़ा आगे चलते हैं तो एक और एंटी एयरक्राफ्ट गन इंस्टॉल की गई है। ये गन भी उस दौर की रियल गन है। इसके साथ ही 5 किलोमीटर की एक ट्रेंच मौजूद है जो कि ब्रिटिश आर्मी की तरफ से बनाई गई थी। थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये 1930 में बनाई गई
चेक पोस्ट नज़र आती है, जो कि इस किले का एक हिस्सा है, जिसमें इसकी सीढ़ी भी दी हुई है, जहाँ से चढ़ के आप ऊपर जाकर इस पोस्ट से व्यू कर सकते हैं। इसके साथ ये कमरा उस दौर के ऑफिसर का। ये वो जगह है जिस पे कई बरतानवी फौजियों को ब्रूटली एग्जीक्यूट किया गया और उनकी गर्दनें उतारी गईं। कहा यह जाता है कि जापानीज सोल्जर्स बहुत ज़्यादा ब्रूटल थे और उन्होंने बहुत ही बेदर्दी के साथ यहाँ फौजियों का कत्लेआम किया। इस फोर्ट में नीचे की तरफ भी कुछ बैरिक्स मौजूद हैं, जिनमें उस दौर की तमाम अशिया, जिसमें पियानोज और उसके अलावा फर्नीचर और कई चीज़ें मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं। मुझे लगता है कि इस इमारत का उजड़ापन इस चीज़ को जाहिर करता है कि जंग किसी के लिए अच्छी नहीं होती और किसी सूरत अच्छी नहीं होती। ये कुछ और कमरे मौजूद हैं जिनमें उस दौर के ब्रिटिश और जापानीज सोल्जर्स की तस्वीर मौजूद हैं। ये तस्वीर उस दौर के जनरल यामाशीता की थी, जो इस फोर्ट के जनरल थे और उनको बाद में कैप्चर किया गया ब्रिटिश आर्मी की तरफ से और उन पे ट्रायल चलाया गया। ये उस दौर की असल वेंट्स हैं जो कि यहाँ डिस्प्ले में रखी गई हैं। ये आप देख सकते हैं। इनको जंग ज़रूर लग चुका है, पर ये आपको एक अजीब एहसास देती हैं कि आप दूसरी जंग अजीम की चीज़ों को देख रहे हैं। ये बाइसिकल उस दौर के सिपाहियों की हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर जिसमें जनरल यामाशीता ब्रिटिश कोर्ट के मिलिट्री ट्रायल के दौरान, जिसके बाद जनरल यामाशीता को सज़ाए मौत सुनाई गई थी। ये वो कैद खाने हैं जिनमें उस दौर के कैदियों को रखा जाता था, उस दौर के जंगी कैदियों को। बराबर में एक बावर्ची खाना है। ये जिस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ पे इस तरह के कई कैद खाने और टॉर्चर सेल मौजूद हैं, जहाँ उस दौर के कैदियों को टॉर्चर किया जाता था और बेदर्दी से कत्लेआम किया जाता था। ये फोर्ट एक तरफ तो एक टूरिस्ट स्पॉट है, पर दूसरी तरफ ये उस दौर के दर्द की दास्तान बयां करता है कि किस तरह से उन लोगों के ऊपर और उन कैदियों के ऊपर जुल्म सितम किया गया और जंग के असरात किस कदर बुरे और बदतर रहे।
इस एरिया में उस दौर के ऑफिसर्स के क्वार्टर्स थे और ऑफिसर्स की बैरक्स थीं। इसके अलावा चीफ मेडिकल ऑफिसर का कमरा भी यहाँ मौजूद था, जो कि उस दौर के ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर का कमरा था। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये टूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।